हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर illuminates a Michelson's interferometer. So how many bright fringes will be counted as the mirror is moved through 1 centimeter? So ये क्वेश्चन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर पर बेस है, जो कि एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करता है। एंड ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है एंड इंटरफेरेंस पैटर्न्स को स्टडी करता है। सो अगर येलो लाइट जिसका वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, इसको हम माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के थ्रू इल्यूमिनेट करें एंड देन मूवेबल मिरर को 1 सेंटीमीटर मूव किया जाए यानी डिस्प्लेस किया जाए, तो कितने ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे। सो गिवन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मिरर का, दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। सो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम मीटर में रखेंगे सबको, सारे वैल्यूज़ को। एंड द वेवलेंथ इज गिवन एज 589 नैनोमीटर यानी 589 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। अब हम जानते हैं इन केस ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर क्या होता है फॉर्मूला फॉर द पार्ट डिफरेंस। जो पार्ट डिफरेंस वेवलेंथ एंड फ्रिंज काउंट का रिलेशन होता है, दैट इज गिवन एज n इक्वल्स टू 2x बाई लैम्डा। ओके, एंड हमें n को कैलकुलेट करना है यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यानी फ्रिंज काउंट को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट करना है। सो n इज इक्वल्स टू 2x भी गिवन है, x इज गिवन एज 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाई 589 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर मीटर। दिस वॉज इन नैनोमीटर, सो दिस विल बी इन मीटर। सो आफ्टर सिंपली कैलकुलेटिंग दिस हमें मिलता है n यानी फ्रिंज काउंट इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁴, यानी कि n इक्वल्स टू 34000 ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। सो हमें ब्राइट फ्रिंजेस को कैलकुलेट करना था। सो डार्क फ्रिंजेस के केस में क्या होगा? डार्क फ्रिंजेस के केस में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है इन केस ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस the number of fringes remain the same because number of fringes depend on the total part difference caused by the movement of the mirror, है ना। सो यही हमें कैलकुलेट करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।